लास्ट क्लास में हमने बच्चों तुम्हें करवाया था SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन के अंदर हमने तुमको मिस करवाया था क्या कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब आओ जल्दी से। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट करेंगे, साथ साथ अब लिख भी लेंगे बच्चे, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन ऑन SN1 रिएक्शन। तो भैया आपका जो सॉल्वेंट है बेटा, वो सॉल्वेंट आपका दो तरह का है, या तो होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। फर्क समझो है क्या। पोलर प्रोटिक, पोलर का मतलब क्या होता है तने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर का मतलब क्या है, और एक है पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक है और एक है पोलर अप्रोटिक। बोलो तने पोलर का मतलब क्या होता है। अरे केमिकल बॉन्डिंग में सीखा ना बच्चे, पोलर पोलैरिटी। तो मतलब क्या है, अरे जिसका म्यू क्या होता है, नॉन जीरो होता है। तो पोलर का मतलब क्या है कि म्यू क्या आपका सर, नॉन जीरो है। अरे प्रोटिक का मतलब क्या है सर, जहां पे प्रोटॉन देने की क्षमता हो। अप्रोटिक का मतलब क्या है सर, यहाँ पे आपको प्रोटॉन वो नहीं दे पाएगा, जो दे पाएगा वो प्रोटिक है, जो नहीं दे पाएगा वो अप्रोटिक है। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा बच्चे नोट्स के अंदर, ठीक है। अब लिखो भैया, पोलर प्रोटिक क्या होता है, लिखो जल्दी से भैया, पोलर प्रोटिक क्या होता है। पोलर प्रो, अच्छा ये बताओ, ये पक्का क्लियर होगा आपका पोलर प्रोटिक क्या है। अब इनकी एग्जांपल्स लो बच्चे, एग्जांपल्स है तुम्हारी क्या है। एग्जाम्पल्स अगर तुम चेक करो सर, जैसे आपने बोला पानी, बोलो हाँ है ना। अरे पानी का म्यू नॉन जीरो था। अरे अगर तुम्हारा देखो, जहां पे भी H तुम्हारा कनेक्टेड होगा डायरेक्टली विद FO या N, तो ये जो H है तुम्हारा बेटा, वो H क्या बन जाएगा, प्रोटिक बन जाएगा भैया, बोलो हाँ है ना। अब यही तो कंडीशन थी H बॉन्डिंग की भी, है ना। जहां पे तेजी बेटा तुम्हारा H जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वहां पे ये H जो है ऑटोमेटिकली प्रोटिक बन जाएगा। बोलो हाँ है ना। एग्जाम्पल, अरे पानी, और बोलो, अरे पानी हो गया, HF हो गया बेटा, बोलो हाँ है ना। अरे देखो तुम्हारा ये अमीन R बॉन्ड NH2, अरे जहां भी H तुम्हारा F1 के साथ है, और चेक करो अल्कोहल, बोलो हाँ है ना। और चेक करो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जितने भी तुम्हारे सॉल्वेंट्स है बच्चे, इन सब में क्या है, इन सब के अंदर म्यू क्या है सर, इन सब में म्यू क्या है, नॉन जीरो है, और H क्या है, प्रोटिक है। सर वो H प्रोटिक क्यों है, बिकॉज वो H तुम्हारा डायरेक्टली लिंक्ड है, H तुम्हारा डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, FON के साथ, बात खत्म। अब इंपैक्ट समझाऊंगा बाद में। अब पोलर अप्रोटिक क्या है, जहां पे म्यू क्या हो, नॉन जीरो, बट वहां पे प्रोटॉन देता हो बच्चे। अब इसकी कुछ एग्जांपल समझो ध्यान से, और हो सके तो भैया साथ साथ लिखना बच्चे। इसकी एग्जांपल भी पहले, एक आएगा DMF, DMF, एक आएगा DMSO, वो जगह मैं यूज करूंगा बच्चे, DMF, DMSO, और करूंगा HMPA, और तुम्हारा वो नेल पेंट रिमूवर, याद है बच्चे तुम्हें, एसीटोन। चेक करो कैसे बेटा, जैसे अगर तुम्हें एसीटोन याद हो बेटा, C डबल बॉन्ड हो, CH3 बच्चे। अरे यहाँ पे चेक करो, पोलैरिटी तो आ गई बेटा, अरे जहां E डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी बेटा। अब चेक करो क्या O के साथ H है, नहीं है, H क्या है, अप्रोटिक, बात खत्म। सिंपल एग्जांपल एसीटोन या प्रोपेनॉन। अगला है DMSO। DMSO क्या है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर चेक करो बेटा क्या है। ये आपका, जैसे आपका एसीटोन था वैसे ये बेटा, सल्फर पे डबल बॉन्ड हो, CH3, DMSO, डाई मिथाइल सल्फो सल्फोक्साइड, कितना आसान था, एग्जैक्टली सेम है जैसे तुम्हारा एसीटोन था। पॉइंट क्या है बेटा, चेक कर बेटा, अगर आयरन चेक करोगे, यहाँ डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, सब पोलैरिटी है, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, पोलैरिटी है। समझे बेटा, नैतिक नैतिक बेटा, यहाँ पोलैरिटी है, यहाँ पर पोलैरिटी है, बट कंपाउंड में क्या है, H प्रोटिक नहीं है। क्लियर, पोलर तो है बट अप्रोटिक, बिकॉज अगर H तुम्हारा कार्बन के साथ है बच्चे, ये H तुम्हारा कभी भी प्रोटिक नहीं होता। H तुम्हारा प्रोटिक कब होगा, अगर वो H डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, FON के साथ। टेलीफोन वाला फोन, पक्का क्लियर हुआ। DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, कितना आसान था। अगला चेक करो बेटा, DMF क्या है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अब फॉर्मा बना लो बच्चे, तो तुम्हारा ये रहा तुम्हारा अमाइड। अरे सर अमाइड ये था, इस अमाइड पे लगा दो दो मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और तुम्हारा बन गया फॉर्मामाइड, बात खत्म। इसका नाम क्या, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, कितना आसान है। तो DMSO हो गया, DMF हो गया, एसीटोन हो गया। एक लास्ट में बताया था बच्चे मैंने, HMPA, क्या था, HMPA, वो बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर, छोड़ दो, इतना भी नहीं करना, बहुत है। क्या, तो ठीक है, तुमको कराने लग सकते हम, हाँ हाँ, अरे जब करवा रहा हूं अलग से बच्चे, ये करना है क्लियर पक्का। अब समझते इसका इफेक्ट क्या है, तुम बताओ बेटा। SN2 पे भी करेंगे, SN1 पे भी करेंगे। अब मैं आ रहा हूं, देखो अभी तक तुमको हमने क्या करा दिया,
अभी तक तुमको हमने करवा दिया कौन है क्लास के अंदर, रिभव। बेटा तुम 7 बजे क्यों नहीं आए रिभव? रिभव बच्चे, सर वो मेरी फिजिक्स की क्लास चल रही थी और नैतिक ने मुझे बोला कि 7:30 की क्लास है। नैतिक। सर दिस इज एन एब्सोल्यूट लाई सर, मैं मैसेज दिखा दूंगा। हाँ सर मैंने इससे स्कूल में पूछा था, इसने मुझे बोला कि साढ़े चलो कोई सात की नहीं, क्लास है। कोई नहीं, कभी अभी लड़ाई नहीं करेंगे, बुधवार को तुम्हारा सर फोड़ेंगे हम। अब आओ टॉपिक बात करते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ इतना बताया तुमको, प्रोटिक क्या होता है, अप्रोटिक क्या होता है, समझा दिया। अब हमें इन सॉल्वेंट्स का इम्पैक्ट स्टडी करना है। कुछ बता पाओगे आर्यमन? हम SN1 कर चुके हैं, वाई कार्बोट है, थोड़ा सोचो क्या गेम होगी। मतलब अगर हमने, हाँ मतलब पोलर प्रोटिक और अप्रोटिक, मतलब इम्पैक्ट क्या है, या तो रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। तो थोड़ा सोचो क्या करेगा बेटा, सोचो सोचो बच्चों, क्या करेगा है। मैं कह रहा हूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है या अप्रोटिक है, उसका इंपैक्ट क्या है SN1 रिएक्शन में। अगर मान लो आप SN1 रिएक्शन करवा रहे हो उसको यूज करते हुए, प्रोटिक को, पोलर प्रोटिक को या पोलर अप्रोटिक को, तो क्या इंपैक्ट है, सोच बताओ। अरे यहाँ तो फर्क पड़ता ही नहीं यार लिविंग ग्रुप से। SN1 में कहां फर्क पड़ता है बेटा? और वैसे भी रिएक्शन RX की है, एल्कोहल कहां से आ गया? रिएक्शन तो RX की है, और एक्स तो गुड लिविंग ग्रुप है बेटा। और दूसरी बात, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल नॉट इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप में। बोलो तेजी, हाँ या ना? जान क्लियर है बच्चे? अब आगे बोलो, आगे बोलो, सोचो तो क्या है। बोलो भाई, वो क्या होगा? देखो, तो कुछ आइडिया? नहीं आइडिया, देखो इधर आओ। एक तुमको बताता हूं, जब तुम SN2 करोगे, SN2 रिएक्शन में एक सॉल्वेंट रेट को बढ़ाता है और एक सॉल्वेंट रेट को कम करता है। अगर SN2 की बात करोगे, SN2 में एक रेट को बढ़ाता है और एक रेट को कम करता है। लेकिन अगर SN1 की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट SN1, SN1 में बच्चे ऐसा नहीं है। SN1 में क्या है, दोनों बढ़ाते हैं। SN1 में क्या है बेटा, दोनों बढ़ाते हैं। बच्चे थोड़ा और उधर हो जाओ, 2 बच्चे और आएंगी जगह ना उनकी, एकदम हो जाओ। हाँ तुम जोड़ लो बच्चे। अबे बैग के लिए बैग बत्ती बनाई हुई है कोई, क्या है, लुई विटोन है ये जो रखा हुआ है सामने संभाल के? सब में भी आया कि हाँ भाई लुई वुइटन लेके रखा है, थोड़ा संभाल कर रखा है ना बच्चे, आया ना? जानते हो तुम लुई वुइटन के बारे में? एलवी, पता सब कुछ आजकल के बच्चों को है, समझ रहे हो? जब अपनी मेहनत से कमाओगे बेटा तो पसीने निकल जाएंगे। बोलो हाँ या ना, पूछो क्यों? इतनी महंगा तो होता है। जब पैसा कमाओगे इतनी मेहनत से, तो लगेगा यार इतना महंगा मैं इस चीज से खर्च कर रहा हूँ। जी समझे? जब तुमने मेहनत से पैसा कमाओगे और तुम सोचो 10 लाख का पर्स ले आओगे, 20 लाख का पर्स लेके आओगे, लाओगे? नहीं लाओगे। कब लाओगे? जब अंधा पैसा कमा रहे हो, पता ही नहीं कितना बन रहा है, पता ही नहीं कहां से आ रहा है, तब आदमी ऐसे शौक हुए करता है। एक नॉर्मल आदमी कभी बाय नहीं करेगा। अगर तुम इलीगल काम नहीं करती हो, पता लगे ड्रग्स बेच रही हो या कुछ और काम में लगी हो, तो बात अलग है। समझ रहे हो? ये बच्चे तेजी, पता नहीं मुझे तेजी बहुत डाउट है यार। तेजी पता नहीं क्या बनेगी, डॉक्टर तो नहीं बनेगी। डी से डॉक्टर, डी से ड्रग्स है। तेजी का मुझे पता लग रहा है कुछ लिंक है। आई सीरियसली डाउट ऑन तेजी। मतलब खुद नहीं कभी करेगी, लोगों को कराएगी ये और खूब कमाएगी। हाँ वो तुमको भी खिला देगी। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो ना बच्चे, अगर 1 सेकंड भैया, बच्चे देखो इधर आओ। जैसे अब समझो ध्यान से, पहले करा रहा हूं बेटा कि पोलर प्रोटिक का क्या इंपैक्ट होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इंपैक्ट क्या होगा? सपोज करो आपने बोला कि सर ये रिएक्शन थी मेरी टर्शियरी कार्बोटाइन के बच्चे, और मैं कर रहा हूं रिएक्शन भैया वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ पे आपने वाटर को सॉल्वेंट ले रखा है। अरे पहला स्टेप स्लो था, हीट करते हो बेटा, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? सर पहले स्टेप में बना आपका ये कार्बोकेटाइन, आपने जानबूझ के लिया टर्शियरी बच्चे। अब चेक करो बेटा, अगर तुमने सॉल्वेंट लिया था क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो भैया प्रियल, अगर तुमने सॉल्वेंट लिया बच्चे पोलर प्रोटिक, तो इस सॉल्वेंट से क्या होगा बेटा? अगर आपने सॉल्वेंट लिया पोलर प्रोटिक, इससे क्या होगा बेटा? अरे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने से क्या होगा कि ये जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन बना, अरे ये जो तुम्हारा सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा, ये इस कार्बोकेटाइन को क्या करेगा? सर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। बोलो है ना? तो तो ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी गुड, एक बच्चा चेयर पे आ जाए,
ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बड़े याद रखना बच्चे, ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब क्या है, उतना ज्यादा बनेगा। आंसर आ गया। जो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तुम्हें कल टॉपिक कराया था मैंने पोलर प्रोटिक और अप्रोटिक का, उसका इंपैक्ट बता रहा हूं कि उसका इंपैक्ट क्या होता है, किसके ऊपर, उसका इंपैक्ट रिएक्टिविटी के ऊपर क्या है। तो जैसे मैंने SN1 रिएक्शन ली, SN1 में आपने टर्शियरी RX लिया, तो अगर डाला आपने पानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है, पानी यहाँ पे सॉल्वेंट भी है, तो SN1 में क्या होता है, तुम्हारा बनता है कार्बोकेटाइन। अब ये जो तुम्हारा बना कार्बोकेटाइन, तो हम बोल रहे हैं बेटा ये जो सॉल्वेंट है, ये जो पानी का सॉल्वेंट था बेटा, वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। सो इट इज बेसिकली स्टेबलाइजिंग दिस कार्बोकेटाइन। अरे अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा बच्चे, ये कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा। अरे अगर उतना ज्यादा बनेगा, किससे बन रहा है, अब इससे बन रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम तुम्हें क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को एनहांस करता है। एक ही बात बताऊंगा बच्चे, अगर तुम स्टेबल हो रहे हो तो तुम रिएक्टिव नहीं हो, लेकिन तुमसे जो बना अगर वो स्टेबल हुआ तो तुम रिएक्टिव हो। क्योंकि तुमसे जो बना अगर वो स्टेबल ज्यादा बना, अरे किससे बना, तुमसे बना, तो तुम क्या होगे बेटा, उतने रिएक्टिव होगे। बात खत्म। सीखिए बेटा, पक्का क्लियर बच्चे, ये मैंने तुम्हें बोला गया है ना। तो ये यहाँ पर रीजन ये था। अब पेपर में क्वेश्चन सर आता कैसे है, अब ये तुम समझोगे, सही बताओ कि इस कार्बोकेटाइन को सर पानी ने स्टेबल किया तो कैसे किया। अरे जो पानी है, अरे चेक करो बेटा, पानी में क्या है, अरे पानी OHH होता है बेटा, पानी में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है बच्चे, चेक करो। अरे जो भी पानी है, पानी में जो O होगा, EN डिफरेंस की वजह से डेल्टा माइनस होगा। पानी में जो भी होगा बेटा, चेक करो अपनी, जो भी O है, पानी के अंदर जो भी O है उस पर डेल्टा माइनस है बच्चे। लो जी, आ गई तुम्हारी स्टेबिलिटी। ये क्या है, एक तरह की इंटरेक्शन है। क्या है बेटा, एक तरह की इंटरेक्शन है। ये इस इंटरेक्शन की वजह से, इस सॉल्वेशन की वजह से तुम्हारा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। अब पॉइंट क्या आता है बेटा, जितना ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे वो उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और जितना कम लोगे पोलर प्रोटिक वो उतना कम करेगा। तो जेई में क्वेश्चन क्या आता है, एक लिया आपने पानी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सपोज करो आपने सेम लिया रिएजेंट बेटा, यू हैव टेकन सेम रिएजेंट, सेम वही टर्शियरी। अरे सी का मतलब क्या है, यहाँ पे हर जगह मिथाइल है बेटा, नहीं दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये बेटा, अंडरस्टूड है बेटा। ये आपने सेम लिया, सेम सी लिया बेटा। अब यहाँ जो लिया बेटा, आपने लिया CH3 CH2OH। सर आपने लिया यहाँ पे ये वाला मीडियम, वाटर तुम्हारा यहाँ पे क्या है बेटा, आपने लिया न्यूक्लियोफाइल, और जो आपका सॉल्वेंट है बेटा वो क्या है, इथेनॉल है। इस केस में क्या होगा बेटा, सेम वही कहानी। सर आपका पहले बनेगा कार्बोकेटाइन, बोलो हाँ है ना, सही स्टेप आपका स्लो है, बनेगा कार्बोकेटाइन। उसके बाद आपका अटैक होगा OH माइनस का, जो कि पानी से आया, या बोलो पानी का अटैक होगा बेटा, और तुम्हारा बनेगा एल्कोहल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चे, बिकॉज यहां तुमने लिया इथेनॉल को सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट भी इसको क्या करेगा बेटा, बिकॉज वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको स्टेबलाइज करेगा बट कम करेगा, बिकॉज ये कम पोलर प्रोटिक है। पोलर तो है, प्रोटिक भी है, बाय प्रोटिक बिकॉज HO के साथ है, बट कम था, स्टेबलाइज करेगा बट कम करेगा। तो ज्यादा रिएक्टिविटी तुम्हारी कब है SN1 में, जब तुम पानी में रिएक्शन करोगे। अगर अल्कोहल में करोगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कोई डाउट किसी को, पक्का सीखिए, पक्का ना, कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल तुम्हारा लेस प्रोटिक देन वाटर है। इसका मतलब क्या है, इथेनॉल जो है सॉल्वेट करेगा इसको बच्चे, बट इथेनॉल क्या करेगा, अरे इथेनॉल विल solvate this carbocation, but less in comparison to, less but less as compared to solvent water, as compared to solvent water, water solvent की कंपैरिजन पे करेगा बेटा, पर कम करेगा। कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलो भैया, पक्का सीखिए। अब यहाँ पे एक स्टार पॉइंट और है, अरे नैतिक एंड रिबव को डाउट, नैतिक रिबव जल्दी बोलो बच्चे। नहीं सर। रिबव आपको अगला तुम ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ ल्यूइस एसिड। अगर थोड़ा सा भी आपने लिया ल्यूइस एसिड, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन। तुम बताओगे दीपांशी ऐसा क्यों है, अगर आपने ट्रेस अमाउंट के अंदर भी लिया क्या, ल्यूइस एसिड, तो वो SN1 रिएक्शन का रेट बहुत बढ़ा देता है। देखो SN1 जितना करना था CBSE के लिए लास्ट क्लास में खत्म करवा दिया। अभी जो भी करवा रहा हूँ, प्रोटिक करवा रहा हूँ या अप्रोटिक करवा रहा हूँ, या जो भी एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ बच्चे जेई के लिए,
ठीक है, बोलो ऐसा क्यों? ये तुमको आना चाहिए बच्चे, बड़ा आसान है, बोलो भाई, जल्दी बोलो, बोलो भैया आर्यमन। अरे तुमने SEAR किया था, वहां पहला स्टेप क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था। तो क्या ल्यूइस एस ने हेल्प किया था E+ बनाने में? यहाँ पे तुम्हारा एसिमिलेशन पहला स्टेप क्या होता है? कार्बोकेटन का फॉर्मेशन। तो भैया ल्यूइस एस हेल्प नहीं करेगा फिर? तो क्या पता तुमको बिना हीट के रिएक्शन होगा। तो ल्यूइस एसिड अगर होगा तो बल्ले बल्ले है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन क्या? इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। खुद देखो बच्चे, देखो इधर आओ। अगर आपने RCl लिया, सर ये मेरा RX था, और ले लिया आपने साथ में AlCl3, तो अब क्या होगा बेटा? अरे ये क्या है? तुम्हारा ल्यूइस बेस है, सॉरी ल्यूइस एसिड है, ये तुम्हारा ल्यूइस बेस है। तो भैया ये क्या करेगा ल्यूइस एसिड? भैया अरे ये ल्यूइस एसिड इस ल्यूइस बेस से Cl लेगा, आसानी से Cl- को खींचेगा बेटा, ये Cl- और आसानी से बाहर निकलेगा। क्लियर? अगर RCl था थोड़ा कम है, मान लिया गुड लिविंग ग्रुप है बेटा, बट आसानी से बाहर नहीं निकलता, हीट किया निकल गया। अरे आपने लिया ल्यूइस एसिड, तो कैटलाइज कर दिया, बहुत तेजी से बाहर निकलेगा बेटा। तो तेजी क्या बन गया बेटा? तेजी बन गया तुम्हारा R+ और बन गया साथ में क्या? AlCl4-। इफ समवन वांट टू नो कि सर ऐसा क्यों हुआ, अबे ल्यूइस एसिड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर वो उसकी मतलब इफ इट इज बेसिकली दिस ल्यूइस एसिड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इजीली, और जितनी आसानी से ये बनेगा कार्बोकेटाइन, अगेन उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट क्या था? पोलर प्रोटिक। दूसरा क्या था? ये चेरी ऑन द टॉप कि ल्यूइस एसिड क्या कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या है कि सर अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, सर अगला फंडा कि सर अगर आपके पास क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर का मतलब क्या है भाभी का? पोलर का मतलब क्या है कि भाभी का तुम्हारा म्यू क्या है? नॉन जीरो है। और अप्रोटिक का मतलब क्या है कि वो तुमको अब H+ नहीं देगा। तो बेटा H+ कब मिलता था? जब H तुम्हारा डायरेक्टली लिंक होता था FO और N के साथ। अगर ये अप्रोटिक है तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, अगर होता तो प्रोटिक मिलता। एग्जाम्पल तुम्हें कहा मैंने एसीटोन या DMSO। अब एसीटोन तो चेक करो बेटा, मान लो सेम कहानी बेटा। अरे पहला स्टेप क्या है कि सर अगर आपका RX था, उस RX से बनेगा बेटा कार्बोकेटाइन। पानी ने इसको क्या किया था? सॉल्वेट। एल्कोहल ने भी क्या? सॉल्वेट बच्चे। अब जो तुमने लिया मान लो एसीटोन, अरे सर अगर आप लेते हो एसीटोन, तो एसीटोन में क्या है? अरे मान लिया वहां प्रोटिक नहीं है, अरे पोलर तो था। अब ये जो पोलर है बेटा, ये डेल्टा- है, सर थोड़ा बहुत तो करेगा, सॉल्वेट करेगा, बहुत थोड़ा बहुत करेगा। तो ये भी क्या करेगा? रेट बढ़ाएगा, बट कम बढ़ाएगा। तो पॉइंट क्या है? चाहे पोलर प्रोटिक है या पोलर अप्रोटिक है, दोनों रेट को बढ़ाते हैं। प्रोटिक दबा के बढ़ाता है, अप्रोटिक कम बढ़ाता है, बिकॉज यहाँ पे O पे डेल्टा- कम होगा। अरे जहां पे OH था वहां पे O पे डेल्टा- खूब होगा। व्हाई? बिकॉज दैट डेल्टा- इज फंक्शन ऑफ EN डिफरेंस। यहाँ पे EN डिफरेंस क्या है बच्चे? अरे C और O में EN डिफरेंस कम है, OH में EN डिफरेंस ज्यादा था। क्लियर? तो 3 पॉइंट तुम्हें कराए बच्चे मैंने JEE पर्सपेक्टिव में। पहला पॉइंट पोलर प्रोटिक, दूसरा ल्यूइस एसिड रोल, और तीसरा अप्रोटिक। आज का टारगेट बेटा मेरा सिर्फ SN2 है, और थोड़ा बहुत तुम्हें कंपटीशन करवाने। तो अब इस तरीके से बच्चे तुम्हारा जो SN1 है वो हो गया खत्म। क्लियर? अब सबको क्या करना है बेटा? सबको याद है बच्चे, तुमको मैंने करवाया था वो क्या नाम है उसका? क्या कहते हैं? लुकास टेस्ट करवाया था बच्चे, याद है लुकास टेस्ट? अब भैया उसकी एक रिएक्शन लिखेंगे बेटा, ये खत्म तुम्हारा SN1 खत्म हो गया बच्चे। SN1 तुम्हारा कंप्लीटेड, SN1 कंप्लीटेड। अभी SN2 पे आऊंगा बेटा, बट SN2 से पहले एक आ जाओ तुम बच्चे, किसके नाम, किसके ऊपर भी है, जिसका नाम क्या है? ग्रूव्स प्रोसेस। ये जो भी अभी हम कर रहे हैं बेटा सब JEE वाला फंडा है। अभी ग्रुप प्रोसेस क्या आता है बेटा? बड़े ध्यान सुनो बच्चे, ग्रुप क्या है? अगर आपने अल्कोहल लिया, उसमें डाला आपने कोई भी हाइड्रोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ल्यूइस एसिड, तो क्या बना सर? आपका RX बना, और बना आपका पानी। बोलो हाँ है ना? आपका बना RX और आपका बना पानी। अगर ये HX, अगर X क्या है यहाँ पे भी? इट कैन बी FCl Bri, है ना? ल्यूइस एसिड क्या तुम्हारा बच्चे? अरे BeCl2 है ना? FeCl3 है, FeCl2 है, AlCl3 है ना? कुछ भी ले लो बच्चे, या ले लो जिंक क्लोराइड। अगर आपने यहाँ पे एसिड लिया HCl और ये लिया ल्यूइस एसिड जिंक क्लोराइड,
तो इन दोनों का जो मिक्सचर बच्चे को क्या बनाता है भैया, लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट बेटा। तो ग्रुप प्रोसेस जो है दैट विल बिकम क्या, दैट विल बिकम लुकास टेस्ट। अगर वहां पे एसिड क्या है, HCl, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ल्यूइस एसिड कौन सा है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अदरवाइज कोई भी एसिड लिया, कोई भी ल्यूइस एसिड लिया, तो तने क्या बनेगा, तो बनेगा ग्रुप प्रोसेस। नैतिक लिए बच्चे, नैतिक, नैतिक जी। जी सर। और मैं नैतिक तुम्हें अभी कहा था कि जब तुम न्यूक्लियोफिलिक, जब तुम एसएन की बात करते हो, तो ये एसएन रिएक्शन बेटा आरएक्स करता है, एल्कोहल नहीं करता। ये तुम्हारा डाउट जान बच्चे, एल्कोहल कभी नहीं करेगा बेटा। अगर तुम सोचो एल्कोहल में डाला आपने HX मतलब X माइनस, और तुम बोल रहे सर मैं RX बना दूंगी और OH माइनस को बाहर निकाल दूंगी, इससे बड़ा रेड फ्लैग कुछ नहीं होगा बेटा। रीजन, अरे सर ये क्या है तुम्हारा, पुअर लिविंग ग्रुप। पहला ड्रॉबैक, ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, समझा चुका हूं कल। दूसरा, ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। अरे सर आपने जान से मार दिया, वीक न्यूक्लियोफाइल को लेके चले हो, मतलब एक वॉर हो रहा है बेटा, उसके पास टैंक है और तुम चले हो लक्कड़ की क्या लेके, तलवार लेके, जीत पाओगे? ये वाला फंडा है कि X माइनस क्या है, हद से ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल। OH क्या है, अरे पुअर लिविंग ग्रुप, इम्पॉसिबल। तभी वहां पे हीट चाहिए, तभी वहां पे ल्यूइस एसिड चाहिए, तभी लुकास टेस्ट बना था। इसको कभी भी एसन मत बोलना। एसन क्या है, अरे अगर RX में डालते हो OH माइनस, X क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, OH क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहां बल्ले बल्ले सोने पे सुहागा है। RX करता है, एल्कोहल नहीं करता बच्चे। तो जब तुमने एल्कोहल से बनाया है, अगर मान लो आपने एल्कोहल से RX बनाया भी है, तो बड़ी मशक्कत से बनाया, तो कैसे किया आपने, सर लुकास टेस्ट किया, अरे वहां एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हीट किया, PCl3 डाला, PCl5 डाला, SOCl डाला, कितना कुछ किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर RX से ROH कुछ नहीं सर, वाटर एच है, सिर्फ NOH, KOH है ना, OH माइनस, सीधा बन गया। क्यों, RX करते हैं एसन। जो एसन रिएक्शन है दैट इज द RX, दैट इज फॉर द RX। याद रखो बेटा, एसन बने ही RX के लिए और किसी के लिए नहीं है। इतना क्लियर? कोई डाउट किसी को? बोलो हाँ ना। अब जितने भी बच्चे हैं बेटा, क्या करेंगे बेटा, देखो लुकास टेस्ट का तुम्हें रीजन मैंने बताया था वहां पे, कि जो टर्शरी था, टर्शरी RX लिया तो वहां पे वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बताओ, जो टर्शरी RX था वहां पे वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर होती थी, नाउ क्वेश्चन क्यों होती थी, तो मैंने वहां बताया था रिएक्शन प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अगर टर्शरी RX है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल, तो टर्शरी RX सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब मैं तुमको उसका मैकेनिज्म करवा रहा हूं, ये CBSE में नहीं, JEE में, नीट में भर भर के आ रखा है, बट तुमको करवा रहा हूं। जब अपने स्कूल की तैयारी करेंगे बेटा, तो ये नहीं करेंगे। स्कूल के लिए जो नोट में दिया वो करना है बच्चे, स्कूल की तैयारी दोगे, जब स्कूल में एग्जाम दोगे बच्चे, ये नहीं पढ़ना बच्चे। स्मार्ट वर्क यही है, लगे हो गधों की तरह बच्चे, ये नहीं करना है, JEE के लिए करना है। और जब JEE के लिए करना है तो मैकेनिज्म के सारे स्टेप नहीं आने चाहिए। क्या आना चाहिए, सिर्फ टेक अवे। व्हाट इज टेक अवे, जल्दी बोलो बच्चे। टेक अवे क्या है, सिर्फ दो चीजें, पहला स्लो स्टेप कौन सा है, और दूसरा, पहला क्या है, व्हाट इज द स्लो स्टेप, दूसरा क्या है, RI कौन सा है, हु इज RI। बिकॉज RI अगर मान लो होता कार्बोनाइन, तो जिस टर्शरी में तुम चिल्ला रहे हो वो मर जाता, बिकॉज टर्शरी कार्बोनाइन सबसे कम स्टेबल होता है। समझे बच्चे? तो RI कौन सा है और स्लो स्टेप कौन सा है। क्लियर? रिबव, रिबव जी एक मिनट, रिबव क्लियर बेटा, रिबव, अरे रिबव बच्चे क्लियर हुआ, रिबव जल्दी बोलो बच्चे, रिबव। सर उसका रिकनेक्टिंग आ रहा है। अच्छा, अब अगला तुम्हारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ग्रूव्स प्रोसेस। अब हम सबको देंगे भैया 2 मिनट, हर बच्चे को अपने आप प्रपोज करना है, मतलब ट्राई करना है। ग्रुप में है क्या तुम्हारे बच्चे, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक हमने एसिड लिया 3 कार्बन का, सॉरी एल्कोहल लिया 3 कार्बन का, डाला वहां पे जिंक क्लोराइड, आपने बोला कि सर क्या बनेगा, जो 3 का जहां पे OH था सिर्फ वहां Cl लगेगा, और तुम्हारा क्या होता है बच्चे, मतलब एक पानी तुम्हारा बाहर होता था, ये था बच्चे तुम्हारा, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। अरे तुम्हारा Cl लगता था बच्चे वहां पे, और तुम्हारा पानी बाहर होता था, बोलो हाँ ना। अरे था पानी बाहर होने के लिए H कहां से आता बच्चे, बोलो। अरे अगर पानी बाहर हुआ तो H कहां से आया, हाँ यस, Cl डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एक ही बात है यार, ये ग्रुप प्रोसेस तो है यार, ग्रुप तुम्हारा बड़ा अम्ब्रेला है। अब मैं जान पूछ के तुम्हें ये करवा रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर में लुकास ही आता है, मैंने अभी तो कराया बच्चे ऊपर कि तुम्हारा मर्जी है, अगर तुमने कोई भी HX ले लिया, कोई भी ल्यूस ले लिया, तो ग्रुप बन गया बेटा।
और वहां पे अगर आपने फिक्स कर दिया तो बन गया वो लुकास। अब सब लोग अपने ट्राई करेंगे। हिंट दो तुम्हें बच्चों, हिंट तुम्हारे पास क्या है? चेक करो, ओ पे क्या है? लोन पे है, ल्यूस बेस है। ये क्या है? ल्यूस एसिड। 3 बार करवा चुका भाई। तो सब लोग अपने आप सोचेंगे बेटा, अपने आप ट्राई करेंगे इसका मैकेनिज्म बनाना। और एक तुमको हमने हिंट और दे बच्चों, टाइम अप। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म हमने आपसे पूछा था। अच्छा बाबा बता रहा हूं बेटा, अगर मैं 3 कार्बन ऐसे लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या है? यहाँ CH3 CH2 CH2 है। तुम अपने एग्जाम पे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा टेस्ट लूंगा और तुमने अगर प्रिय सिंपल कार्बन लिखे तो बेटा नंबर दूंगा नेगेटिव के अंदर। ठीक है, मेरा लिखना अलाउड है, मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत से शॉर्टकट के बच्चे, बट तुमको हमेशा पूरा लिखना है। अरे कितना आसान था। देखो मैंने क्या कहा था, सुनो दिव्यांशी, अगर हमने बोला दिव्यांशी बच्चे तुम्हें जीओसी आता है तो तुम मैकेनिज्म अपने आप प्रपोज करोगे। बोलो हाँ है ना। सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा? सर द वेरी फर्स्ट स्टेप विच आई एम एबल टू सी कि सर देखो ये ल्यूस बेस है और ये रहा ल्यूस एसिड। रिएक्शन करा दो, है ना। कार्बन 3 थे, यहाँ पे OH था, सर जिंक क्लोराइड है। और एक ज्ञान तुम्हें दिया बच्चे मैंने हमेशा, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही उड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उठेंगे। सिमरत बच्चे क्लियर हुआ? सिमरत, सिमरत जी हाँ जी सर। ठीक है। अब क्या बना बच्चे, अगर रिएक्शन कराओगे बेटा आप, सर 3 कार्बन थे, यहाँ पे O था, O के साथ साथ लग गया ZnCl2। अब जब O ने अपना लोन पेयर दिया बेटा, बॉन्ड बनाया, तो एक इसको एक्स्ट्रा मिला बच्चे और यहाँ पे प्लस आ गया बेटा। बोलो हाँ है ना। अरे O पे अगर, इसे तो बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, इसे तुम क्या बोलते हो बच्चे? ऑक्सोनियम आयन। O पे प्लस नहीं आ सकता। अगर O पे प्लस आ गया तो अभी हो गया जख्मी, इट इज ब्लीडिंग लाइक हेल। वाई? O क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। O क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे उस पर प्लस नहीं आता। अगर प्लस आ गया जख्मी हो गए बच्चे, अभी पागल हो, कुछ भी करेगा भाई वो। मतलब पॉइंट क्या है, अभी O प्लस हद से ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन बैडली चाहिए बच्चे, तो तुरंत खींचेगा बेटा। वो क्या करा बच्चे उसने? अरे ये किसका है? ये ओ का अपना था, ओ इसे छीनेगा बेटा, और छीन के भैया तुरंत क्या बनेगा तुम्हारा? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा बच्चे, जल्दी बोलो बेटा, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। लो जी, बन गया तुम्हारा कार्बोकेटाइन। तुमको उसे ये सीखना था कि सर रिएक्शन जो है मेरी प्रोसीड करती है वाया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इस तरीके से बनता है कार्बोकेटाइन। अगर ल्यूइस एसिड ना होता तो ऑक्सोनियम आयन ना बनता, अगर वो ना बनता तो ऑक्सीजन ब्लीड ना करता, अगर ब्लीड ना करता तो कार्बोकेटाइन ना बनता। अब नेक्स्ट टेकअप है बच्चे, जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे चेहरे पे स्माइल आती है, चेहरे पे उदासी आती है। क्यों? एक मिनट से पूछूंगा, क्यों आती है? जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां चेहरे पे उदासी आती है, क्यों? शाबाश। तो जहां पे प्लस है बेटा वहां पे अटैक नहीं कराएंगे Cl माइनस का, समझो मेरी बात। इसे देखो ना, आपका HCl है सर, यहाँ पे Cl माइनस है सर, ठोक दो। अरे नहीं भाई, अभी क्या है, जहां भी कार्बोकेटाइन वहां पे तुम्हें क्या करना है, उसको रीअरेंज कराना है। तो चेक करो बच्चे, रीअरेंज होगा नहीं होगा बच्चे, चेक करो। अरे सर अभी क्या है, प्राइमरी है? बोलो भाविका। अरे भाविका बेटा प्राइमरी है? अभी प्राइमरी तो है। क्या होगा बच्चे? अरे ये तुम्हारा पूरा HH है यहाँ पे, तुम क्या करोगे बेटा? अरे अभी तुम क्या करोगे बेटा, अभी तुम अपनी क्या करोगे, अभी तुम करोगे अपनी हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करोगे बच्चे? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करोगे बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट करोगे बेटा। यू विल डू हाइड्राइड शिफ्ट बेटा। अब ये जो तुम्हारा पूरा एच था बच्चे, इसको तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया बेटा। अरे जैसे यहाँ शिफ्ट किया तो तनेवीर क्या बना बच्चे? तनेवीर सर यहाँ 3 H थे, यहाँ पे 2 H थे, 1 H आ गया बेटा। बोलो हाँ ना तने। और यहाँ पे एक ही H बचा सर, यहाँ प्लस आ गया। सर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए बनेगा। तो निकलिए बच्चे। अब अपन क्या करेंगे बेटा? सर अब अपन क्या करेंगे, अब जो भी तुम्हारा था न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर जाएगा। कौन था पे न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा? Cl माइनस। क्लियर? अब तुम बोलोगे सर Cl माइनस तो बहुत वीक था, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है सर, अटैक ही नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहा है? अरे भैया जिससे अटैक कर रहा है वो कौन है? बादशाह है, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, समझे? वो किसी से भी रिएक्ट करेगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कैन रिएक्ट विद एनीवन। क्लियर? वहां वो दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए बच्चे। तो क्या बना तुम्हारा बच्चे? इतनी मशक्कत से, चेक करो बेटा, कितनी मशक्कत से तुमने OH को हटाया और Cl लगाया है, क्योंकि OH कभी भी एसएन रिएक्शन शो नहीं करता। वो डाउट किसी को? पक्का सीखिए, पक्का। अगला क्वेश्चन नैतिक तुम्हारे लिए। नैतिक जी सर। क्वेश्चन सुनो बच्चे, मैंने तुमको नैतिक के कंपाउंड दिया, मान लो ये तुम्हें दिया बच्चे, और डाला नैतिक यहाँ पे HCl, तो बताओ नैतिक क्या रिएक्शन तुम्हारी होगी? जल्दी बोलो क्या? ऐसे रिएक्शन। अरे मैं तुमसे रिएक्शन पूछ रहा हूँ। अबे साले, एल्कोहल कभी एसन करता है? सॉरी सॉरी सॉरी। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी।
बोलो भाई। सर होगी। सिमरन बोलो होगी, ठीक है। तुम बोलो नैतिक। जी होगी रिएक्शन। सर होनी चाहिए। क्यों? सर क्योंकि कोई और लोग बोलो भैया, होगी या नहीं? नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होगी, बोलो। नहीं होगी ना बेटा, हाँ बिल्कुल बोलो। नहीं होगी। तो अब तुम बोलो होगी, तो क्यों होगी भाई? ज्ञानचंद बोलो क्यों होगी? नेवर माइंड है? बोलो बेटा। नैतिक होगी या नहीं होगी? रिबब कुछ ऐड करना चाहोगे बेटा? रिबब जी, रिबब कुछ ऐड करना चाहोगे बेटा? नहीं सर। सुनो ध्यान से, 1 सेकंड सुनो। देखो, तुमको मैंने अभी इतनी राम कहानी पढ़ाई बेटा। देखो, जब तभी जेई तुम्हें तुरंत घुमाएगा। तुमने अभी अपना एक फंडा फ्रीज किया कि सर मेरा अल्कोहल कभी भी एसिड रिएक्शन नहीं करता। ठीक है आपने यार, ये है ना, अल्कोहल में कभी ऐसा नहीं होती। अगर आपने करवाना भी था OH की जगह Cl लेके आना, तो सर यहाँ पे आपको ल्यूइस एसिड चाहिए था, मैं डालने बच्चे यहाँ पे, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। बट ये रिएक्शन होगी। क्यों होगी? चेक करो, शाबाश शाबाश। क्यों होगी बेटा? अरे जहां पर कार्बोकटाइन अलग से, मतलब कार्बोकटाइन जहां पे तुमको स्टेबल मिल रहा है, जहां पे टर्शरी मिल रहा है बच्चे, तो जहां पे तुमको कार्बोकटाइन स्टेबल मिल जा रहा है अपनी आप, मतलब तुमने स्ट्रक्चर ऐसा लिया कि वहां पे जब हम एक्स को निकाल रहे हैं, OH को निकाल रहे हैं, सो वी आर एबल टू गेट द स्टेबल कार्बोकटाइन, तो वहां रिएक्शन बेटा अपने आप हो जाती है, बिना ल्यूइस एसिड की जाती है। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे ल्यूइस एसिड नहीं लिया, स्टिल रिएक्शन हो रही है। क्यों? बिकॉज वाई? सर आपने ल्यूइस एसिड नहीं लिया, स्टिल रिएक्शन हो रही है। वाई? because you are getting a stable carbokation on its own। इसमें क्या हुआ बच्चे? इसमें हल्का सा चेंज ऑफ मैकेनिज्म हुआ। क्या हुआ? चेंज ऑफ मैकेनिज्म। कैसे हुआ समझो ध्यान से बेटा। अबे HCl था, टूटेगा तो क्या देगा बच्चे? H प्लस और Cl माइनस दिया था। अब क्या है बेटा? अरे ये रहा तुम्हारा लोन पेयर और वो रहा तुम्हारा H प्लस, तो लोन प्लस H प्लस अटैक करके बेटा, जैसे ही अटैक किया बच्चे, अटैक करने पे क्या बनेगा? इधर चेक कर सिमर बेटा, जैसे ही सिमर अटैक हुआ, O पे एक H था, जैसे ही H प्लस को अटैक कराओगे, H को आपने दे दिया, एक O का अपना था, बट एक आपने इस H प्लस को दिया है, O पे प्लस आ गया, वही जख्मी हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा बेटा। अबे ये इलेक्ट्रॉन जो है O, देखो H से ले नहीं पाएगा, बिकॉज H के पास एक ही होता है, ये O का अपना था, H से ले नहीं पाएगा, ये O का अपना था, ये वाला छीन लेगा बेटा। तो जैसे ही छीनेगा ये वाला भैया, तो तुम्हारा क्या बाहर हुआ? पानी। और ये स्टेप यहाँ पे क्यों हो रहा है बेटा? सर पानी बाहर हुआ। एंड व्हाई दिव्यांशी दिस स्टेप इज अकरिंग? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर गेटिंग अ स्टेबल कार्बोकटाइन, इसलिए बिना ल्यूइस एसिड के भी रिएक्शन हो रहा है। ये था यहाँ पे क्या? चेंज ऑफ मैकेनिज्म। भर भर के आएंगे भैया, पहले बता रहा हूं, अभी तो पहला करा दिया। समझ रहे हो कि सर जो मैंने मैकेनिज्म पढ़ लिया वो पत्थर की लकीर नहीं है, पहले बता रहा हूं। सर आपने तो इतना ठोक ठोक के बोला कि नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये चाहिए ऑक्सोनियम बनेगा, बिना ऑक्सोनियम आयन के मैंने बना दिया कार्बोकटाइन, बट इसी केस में बना। क्लियर? बोलो। नहीं नहीं, वो देखो, अगर प्राइमरी था रीअरेंजमेंट बट के टर्शियरी तो हो जाता है वहां पे, समझ रहे हो, वहां पे हो जाता है। प्राइमरी था बेंजाइलिक था, प्राइमरी था अलाली था, हो जाएगा बच्चे। पॉइंट यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन विच यू आर गेटिंग, इस वजह से। क्लियर? कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो भैया। तने नैतिक क्लियर? नैतिक जी सर। अब क्या है, जो भी तुमने लिया Cl माइनस, सर ये जो आपका बना Cl माइनस, उसका अटैक करवा दो एंड यू गेट द आंसर। लो जी, सर आपका बन गया। पॉइंट यहाँ पे ये था बच्चे कि बिना उसके बन गया, बिना किसके? बिना ल्यूइस एसिड, बिना ल्यूइस एसिड के। अब भैया सबको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, लो जल्दी अपनी कॉपी खोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है तुम्हारे सबको। रिबब रिबब बच्चे, बेटा तुम्हें फोटो खींच के भेजनी है रिबब, पहले बता रहा हूं बच्चे। रिबब जी, रिबब, यस सर, यस सर। सिमरत के बच्चे, सिमरत रिबब नैतिक तुम्हारा ही चेक करेंगे बेटा। डाला अपने HBr, सुनना से बच्चों, डालोगे HBr रिएक्शन नहीं होगा, बोलो हाँ ना। अरे कहाँ होगा भाई? यहाँ पे कोई टर्शियरी वर्शियरी नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। चाहते हो रिएक्शन करवाना? सर हाँ चाहते हैं, तो क्या डालो बेटा? कोई ल्यूइस एसिड। लो जी, हो जाएगी। ये पक्का? अरे यार कोई यहाँ टर्शियरी कार्बोटाइन है फिर? अबे क्या अल्कोहल कभी एसन करता है? फिर
कहां करता है भाई अल्कोहल एसिड रिएक्शन बच्चे? नहीं करता ना यार, सब ऊपर करवा दिया, तो अभी तो कराया चेंज ऑफ मैकेनिज्म, यहां पे स्कोप ही नहीं उसका यार, नहीं करेगा। क्लियर? अरे आगे बढ़ू, नैतिक तने के लिए, तने तने अब नैतिक अगला चेक कर बेटा। तुम बताओ जानवी जी, ये है तुम्हारा O, यहां तुम्हारा OH है, देखो डालोगे HCl रिएक्शन होगी, जल्दी बोलो। नहीं होगी ना बेटा? अबे ल्यूइस एसिड चाहिए होता है, बोलो हाँ है ना? अबे रिएक्शन करवाने के लिए ल्यूइस एसिड चाहिए होता है बेटा, बोलो हाँ है ना? अरे मानते नहीं मानते हो? अरे चाहिए होता है। यहां पे बेटा अगेन हैश आ गया, एक हैश ये रहा और एक हैश तुम्हारा बेटा ये रहा। हैश का मतलब क्या है? एक्सेप्शन। अरे हैश जब भी लिखूंगा मैं आगे कभी भी जीवन में, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्शन टू द मैकेनिज्म। और एक्सेप्शन क्यों आया? लॉजिक दिया। इस वाले केस में भी तने हैश है, मतलब ल्यूइस एसिड आपने नहीं डाला, स्टिल रिएक्शन हो रही है। ल्यूइस एसिड आपने नहीं डाला, स्टिल रिएक्शन हो रही है। सोचो क्यों? जल्दी बनाओ भैया। हैं? अरे नहीं यार, फालतू मत करिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये वाला क्वेश्चन करना है, जिससे पूछूंगा, तुम बोला भाविका, अगर ये क्वेश्चन करना है टेक अवे क्या मैकेनिज्म का, सबसे पहले क्या बनाओगी? ठीक है, देखो तुम्हें पूरा नहीं, मैंने बोला जब तुमने मैकेनिज्म सीख लिया उसका टेक अवे लो। अब मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूं बच्चे, टेक अवे क्या है बच्चे, जल्दी बोलो। हाँ प्लस आएगा, कहाँ आएगा, किस कार्बन पे आएगा? शाबाश। तो टेक अवे क्या है, समझो ध्यान से बच्चे, जब आपने मैकेनिज्म सीखा, ऊपर आओ, टेक अवे क्या लेना बच्चे? सर हमने मैकेनिज्म सीखा, सर आपने देखो अगर ऑब्जर्व कर रहे हो सर, जहां पे OH था सर ये ऑक्सोनियम बन बन के गायब हुआ, और सर चेक करो जहां पे OH था सर वहां पे प्लस आया है। बस ये टेक अवे, जहां पे OH था वहां प्लस आया, बोलो हाँ या ना? उसके बाद प्लस क्या होगा? रीअरेंज होगा। प्लस हुआ सर रीअरेंज, सर रीअरेंज हुआ, उसके बाद लगा Cl माइनस। तो ये तो टेक अवे बच्चे यार। आपने रिएक्शन पहचान ली, अरे अल्कोहल है, डाला आपने इसमें अल्कोहल में क्या सर, डाला आपने HBr, ओके सर ये तो लुकास टेस्ट है, या लुकास ग्रुप प्रोसेस आ गया बेटा। अरे सर यहाँ पे ल्यूइस एसिड भी है, ओके सर गॉट इट। तो पहला स्टेप क्या है? अरे सर OH को गायब कर दो। जैसे ही OH को गायब करोगे बेटा तो उस कार्बन पे क्या आएगा बेटा? ये वाली कार्बन पे प्लस आएगा, बोलो हाँ या ना? या मिथाइल है। अरे क्या अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है? बोलो हाँ या ना? है या नहीं है? हर कार्बन पे दो दो H हैं, दो दो H हैं, दो दो H हैं। अगर बेटा तुम्हें थोड़ी सी उंगली है कि सर मैं तो यहाँ पे करूंगा शिफ्ट करा के, वही सेकेंडरी से सेकेंडरी मिलेगा, बोलो हाँ है ना? यहाँ पे क्या है ये, इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब है मिथाइल, तो यहाँ पे एक मिथाइल दर का बच्चे, तो यहाँ पे एक HBO का बेटा, बोलो है ना? अरे तभी तो वैलेंसी पूरी बेटा। इसका मतलब क्या है सर? अब आपको ये नहीं करना सर जहां OH था वहां Br लगा देती हूँ, ये करोगे तो सबसे बड़ी बेवकूफ हो। ये नहीं है, पहले बता रहा हूँ। एक फ्लेवर तुमको सबको हम आज दे रहे हैं बच्चे, कि तुमको कितना सिंसियरिटी से पढ़ना पड़ेगा। अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओ, जेई भूल जाओ मेरे भाई। जिस दिन भी तेजी रिवाइज नहीं किया, आज मुझसे लिख के ले लो, जेई क्रैक नहीं होगा, नीट क्रैक नहीं होगा। डेली एफर्ट डालना है। CBSE में करवा दूंगा भाई, तुम्हें गधा बना करा दूंगा। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 टेस्ट लेके बच्चे 90 से ऊपर 90 में ला दूंगा तुम्हारे, समझ रहे हो? वो मेरे हाथ में है, वो मेहनत इतनी तुम्हें मैं करवा दूंगा बेटा। जेई मेरे हाथ में नहीं, जेई का ज्ञान तुम्हें दे दूंगा बच्चे, बट तुम्हें मेहनत करनी है। अगर कंपटीशन क्रैक करना है आयरनमैन, तुम्हें मेहनत करनी है। मान लो 50-60 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तुम्हें भैया फिर लगाने 200-250 क्वेश्चन, तब क्रैक होगा बच्चे। नहीं समझे? ठीक है पक्का? आगे बढ़े तो क्या करना बेटा? हाई ड्रेड शिफ्ट करेंगे। अरे दिव्यांशी बच्चे पक्का क्लियर हुआ? दिव्यांशी जल्दी बोलो बच्चे, क्या किया दिव्यांशी आपने? ये पूरा हाई ड्रेड यहां शिफ्ट कर दिया, बोलो हाँ है ना? कंफर्टेबल हो? ठीक है। तो जैसे ही आपने किया बेटा क्या, हाइड्रेट शिफ्ट, तो दिव्यांशी चेक करो बेटा क्या बना। सर इस कार्बन पे एक H ऑलरेडी था बेटा, चेक करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा और चौथा प्लस है ना? सर एक H ऑलरेडी था, एक H अब लिया है, इस कार्बन पे H चला गया तो यहाँ प्लस आ गया बेटा, और यहाँ मिथाइल था। सर आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज यू आर गेटिंग अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब इस पे अटैक किसको का बच्चे? इस Br माइनस का। क्लियर? तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे जानवी देवी, OH इस वाली कार्बन पे था, लेकिन आपका जो Br है वो यहां पर आया है। क्यों? जहां भी कार्बोकेटाइन वहां पे रीअरेंजमेंट होती है। ये कुछ भी भैया नोट्स पे नहीं तुम्हारे, जो तुम्हारे नोट्स हैं बेटा वहां कुछ भी नहीं दे रखा, सब मैं अलग से करवा रहा हूं। समझ गए बच्चों? अब अगला क्वेश्चन, मैंने बोला सर यहां तो आपने ल्यूइस एसिड लिया नहीं, तब भी रिएक्शन हो रही है, बताओ क्यों? पहला काम क्या करेंगे बेटा, जो उसने मुझसे पूछा था,
वही फंडा इधर है बेटा, यहाँ पे आ गया। पहला काम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, OH हटाएंगे, बोलो हाँ है ना। अरे सबसे पहला काम क्या है सर, OH हटाएंगे, बोलो हाँ है ना। नैतिक, नैतिक जी सर। OH हटाएंगे, प्लस लेके आएंगे। नहीं भाई, सेकेंडरी है ना। अब इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा तने ने कि सर मान लो आपका पहले बना सेकेंडरी और बाद में से कुछ अच्छा बन जाए तो होगा, तो मैंने बोला होगा, तो तने वो ये केस है। अभी क्या बना तने, सेकेंडरी, बोलो हाँ है ना। मान लो करते, चलो मान लो सर यहाँ 2 H हैं, आपने क्या कर दिया सर, रीअरेंज कर दिया। आपने कर दिया बच्चे, रीअरेंज कर दिया। सर अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, पता नहीं आपको क्या उंगली थी सर, आपने इसको रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चेक करो आपने क्या कर दिया बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट। भाविका तुम बताओगे बच्चे, है ना। भाविका आपने कर दिया हाइड्रेट शिफ्ट बेटा, हाइड्रेट शिफ्ट करके भाविका बच्चे यहाँ पे एक ही H था, भाविका एक ही H था, एक H और आ गया, तो भाविका यहाँ पे एक H बचा है, यहाँ आ गया प्लस। अरे भाविका अब भी तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो क्या ये रीअरेंजमेंट भाविका होगा, बोलो। एक सेकंड जिससे पूछो, तुम्हारा नाम भाविका है, हाँ बोलो। क्यों, ओ से कैसे कर लोगे, ओ पे कुछ है ही नहीं। हाँ क्या करेंगे, कैसे करोगे। अरे कहाँ ओ से क्या दोगे, ओ पे कुछ लगे नहीं हुआ ना बेटा। हाँ तो वेरिएंट कैसे करोगे, कैसे, वो तो पूछ रहा हूँ, तुम बताओ बेटा। तो अब तुम बोल दो। मैं बोल रही थी कि जब ओपन को हम अगर प्लस चार्ज करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कहाँ है ओ पे प्लस, क्यों करेंगे। तो क्यों नहीं बोल रही है वो, जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रही बच्चे। तुमको रेजोनेंस नहीं करवाई, तुम्हें कॉन्जुगेशन नहीं कराई, कराई नहीं कराई बच्चे। अभी क्या बन गया ये, अरे सब प्लस आ गया यहाँ पे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। कौन सी कॉन्जुगेशन, नंबर 4। अगर नहीं पता लेक्चर देख लो यूट्यूब पे, है नंबर 4 कॉन्जुगेशन। कौन सी, ए बॉन्ड भी। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट तने का था यहाँ पे कि सर मान लो पैरा बना सेकेंडरी, तो सर क्या बिना ल्यूइस एसिड का होगा, अरे होगा, क्योंकि तने बेटा मान लिया तने बच्चे पहले बना सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तने अब जो बना है बच्चे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्लस, अरे कॉन्जुगेटेड बोल लो या प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या बना बच्चे यार ये, सर ये बना है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अरे जहां रेजोनेंस आ गई वहां टर्शरी की क्या औकात होती है, तुम देख पा रही हो बच्चे, जानवी जी, अरे देख पा रही हो तुम बेटा, दिव्यांशी, ये नहीं है ए बॉन्ड भी, यहाँ पे क्या है सर, ये अगर आप ये दोगे यहाँ पे तो प्लस आर है, बेसिकली इसका क्या आ गया बेटा, अरे प्लस आर आ गया, इसलिए कार्बोकेटाइन क्या है, हाईली स्टेबल है। सिमरत क्लियर, सिमरत जी, सिमरत बेटा। जी सर। इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रेट शिफ्ट होगा, ये होगा बच्चे। तो अटैक कहां हुआ, अरे अटैक, इसका मतलब क्या है, सिर्फ इस चीज का मतलब है बेटा, सिर्फ इस चीज से क्या हुआ बेटा, एक तो बिना ल्यूइस एसिड के रिएक्शन हुआ, पहली बात, और दूसरा रीअरेंज मिला, बिकॉज सेकेंडरी से सेकेंडरी हुआ, स्टिल हो रहा है बाय। अरे पहले क्या था, नॉर्मल सेकेंडरी, अब क्या है, सेकेंडरी विद कॉन्जुगेशन, सेकेंडरी विद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ, पक्का क्लियर। तो ये जेई है, आज तुमको दे दिया फ्लेवर में, ठीक है। तो अगर ये करोगे बेटा तो क्या होगा बेटा, अटैक तुम्हारा कहां होगा बच्चे, सर अटैक आपका इस वाले कार्बन पे होगा, क्या था Br था, क्या था Cl था, लो इससे यहां बनेगा। तो ये भैया इंपॉर्टेंट केस था, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, थोड़ा दिमाग ओपन करने के लिए, कि सर अभी आपने चिल्ला चिल्ला के बोला कि अल्कोहल कभी एसन नहीं करता, और सर अभी आपने 2-3 केस में एसन करवा दी। अरे एसन नहीं करवाइए बच्चे, 2-3 केस में करवा दिया, वो जैसा करवा दिया, पर एसन नहीं है, और बिना ल्यूइस एसिड करा दिया। अभी तक आपने बोला कि जब भी रिएक्शन होगी हमेशा ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में होगी बेटा, देख रहे हो। लेकिन आपने चेक करो बेटा, इधर आओ, ये वाला केस बिना ल्यूइस एसिड के, और ये वाला केस भी सर आपका बिना ल्यूइस एसिड के। समझ गए नैतिक, नैतिक बच्चे, यस सर। बहुत बड़े बच्चे। खत्म करें बेटा, अब ये डन है। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, लो जी यहाँ तो तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब